सम्मानित साथियों, आप जानते हैं कि मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद पिछले करीब 1.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर में मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद के कुछ भ्रष्ट और बेईमान मौलानाओं और मुलाजिमों के साथ मिलीभगत करके समाजवादी पार्टी के कुछ नेता माफियाओं के साथ मिलकर वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने में लगे हैं। इस संबंध में हमने करीब 100 से ज़्यादा आर्टिकल लिखकर आम आवाम को जगाने का प्रयास किया। सैकड़ों वीडियोस सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफार्म पर हमारी और दूसरे लोगों की आ चुके हैं, मगर अफसोस की बात है कि जिन लोगों को कस्टोडियन बनाकर ये संपत्ति सौंपी गई थी, वही भ्रष्ट और बेईमान लोग इस संपत्ति को खुर्द-बुर्द करके करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि जमीयत उलेमाए हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब, जो पूरे मुल्क के अंदर औकाफ की ज़यादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, उनका बेटा मौलाना हबीबुल्लाह मदनी सहारनपुर में वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति, जो मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद की देख रेख में है, उसको खुलेआम खुर्द-बुर्द करवा रहे हैं। इस संपत्ति के एक लंबे समय से अध्यक्ष मौलाना हबीबुल्लाह मदनी हैं। मैं एडवोकेट पत्रकार इंतखाब आज़ाद ने खुद मौलाना हबीबुल्लाह मदनी को दूरभाष पर बात की। सहारनपुर के साबिर अली खान और हैदर रऊफ सिद्दीकी सहित कई जिम्मेदार लोगों ने इससे मुताल्लिक बात मौलाना हबीबुल्लाह मदनी से की, मदरसा मज़ाहिर उलूम के ज़िम्मेदारों से की, मदरसा मज़ाहिर उलूम के नाज़िम आला से की। हमने बाकायदा इस संबंध में पूरी जानकारी हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब को दी कि आपके साहबजादे मौलाना हबीबुल्लाह मदनी सहारनपुर में जामा मस्जिद के सामने शमादार के मोड़ पर वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति को माफियाओं के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। मगर अफसोस की बात है कि आज तक इस औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कदम आगे भी ना तो मौलाना हबीबुल्लाह मदनी बढ़े और ना ही उनके वालिद यानी जमीयत उलेमाए हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने इस तरफ कोई कदम उठाया। बहरहाल ये संपत्ति लुट पिट रही है, सहारनपुर की आवाम खामोश है और लोग इतने बेगैरत हो गए हैं कि रात भर मुशायरों में तो भाड़े के शायरों के शेरों पर वाहवाही करने का काम कर रहे हैं, मगर जो औकाफ की ज़यादात मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद के कथित मुल्ला मौलाना वो सपा नेताओं के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। लेकिन साथियों, मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद आप लोगों से वादा करता हूं कि इस वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति की 1 इंच जमीन भी इन भ्रष्ट और बेईमान लोगों को हम अब आगे से खुर्द-बुर्द नहीं करने देंगे। लेकिन हम साथ ही आपसे भी अपील करते हैं कि अगर वक्फ के मामले में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जब हुकूमत का हाथ बड़े लोगों के गिरेबान तक पहुंचा, तो सारे के सारे मिलकर बिलों से बाहर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ चिल्लाना शुरू कर दिया। मगर यही मौलवी मौलाना, यही जमीयत उलेमा हिंद के नेता जब खुद और इनकी नस्लें सहारनपुर में वक्फ नंबर 322 की जायदाद सहित दूसरी संपत्तियों को भी खुर्द-बुर्द करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और उनको बेच रहे हैं, तो कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हमने आपसे वादा किया है, भले ही हमें इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े,
कोई भी यातना झेलनी पड़े, कोई भी सजा हमें भुगतनी पड़े, मगर हम किसी भी कीमत पर इन भ्रष्ट और बेईमान लोगों को, चाहे मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद के भ्रष्ट मौलाना हो या जमीयत उलेमा हिंद के कौमी सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी का बेटा कथित मौलाना हबीबुल्लाह मदनी हो, हम उनको 1 इंच जमीन भी अब खुर्द बुर्द नहीं करने देंगे। बस हमें आपके साथ की ज़रूरत है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। और मैं आपसे ये अपील करूँगा कि जनहित में, औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के हित में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब से भी उनके दूरभाष नंबर पर आप बात करें। और इस मौलाना हबीबुल्लाह मदनी जो इस प्रॉपर्टी का अध्यक्ष रहा है और शायद अब भी है, आप इससे भी बात करें। आप मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद के नाज़िम आला से भी बात करें और उनको बताएं कि आपके जो मुलाजिम हैं, आपकी जो शुरा का सदस्य मुल्ला साजिद काशफी जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है, आप उन सब से दूरभाष पर बात करें और उनको कहें कि इस प्रॉपर्टी के आप मालिक नहीं हैं। आप जिस मकसद के लिए ये प्रॉपर्टियां वक्फ की गई थी, गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा, बेसहारा लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए, उनसे आप कहें कि आप इनको खुर्द बुर्द करके अपनी तिजोरियाँ ना भरें, बल्कि जो मुस्तहिक लोग हैं उन लोगों तक इसका सवाब पहुँचाएं। खुदा हाफिज़।